बीजेपी में भले ही योगी आदित्यनाथ के नारे पर तूफान मचा हो, लेकिन सीएम योगी इन सबसे परेशान होने वाले नहीं, क्योंकि उनके लिए नारा सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं। उन्होंने पहली बार इस नारे का जिक्र राजनीतिक तौर पर नहीं किया, बल्कि बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करते हुए बटेंगे तो कटेंगे की बात कही थी। और उसके बाद लगातार वो हर मंच से बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र कर रहा है। अब सीएम योगी ने कह दिया कि बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया था। सुनिए सीएम योगी की नई बात। बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। बटे थे तो काशी में अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे तो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। इसलिए बटे थे तो कटे थे, कटेंगे तो कटेंगे। एक रहना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। एक रहेंगे तो और यह काम केवल भाजपा कर सकती है। बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से सिर्फ एनडीए में ही हलचल नहीं है। विपक्ष को तो इस नारे से इतना करंट लगा कि सब लोग हाथ धोकर मोदी योगी को टारगेट कर रहे हैं। इस नारे पर सबसे नया हमला उद्धव ठाकरे ने किया, जो कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र लूटेंगे और दोस्तों को बांटेंगे। सुनिए एक बार उद्धव को। लूटेंगे और बांटेंगे, महाराष्ट्र लुटेंगे आणि दोस्तों को बांटेंगे, ही यांची खरी घोषणा आहे। बटेंगे या कटेंगे वगैरे नाहीये। उधर बीजेपी में भले ही योगी आदित्यनाथ के नारे पर तूफान मचा हो, लेकिन सीएम योगी इन सबसे परेशान होने वाले नहीं, क्योंकि उनके लिए नारा सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं। उन्होंने पहली बार इस नारे का जिक्र राजनीतिक तौर पर नहीं किया, बल्कि बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करते हुए बटेंगे तो कटेंगे की बात कही थी। और उसके बाद लगातार वो हर मंच से बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र कर रहा है। अब सीएम योगी ने कह दिया कि बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया था। सुनिए सीएम योगी की नई बात। बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। बटे थे तो काशी में अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे तो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। इसलिए बटे थे तो कटे थे, कटेंगे तो कटेंगे। एक रहना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। एक रहेंगे तो और यह काम केवल भाजपा कर सकती है। बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से सिर्फ एनडीए में ही हलचल नहीं है। विपक्ष को तो इस नारे से इतना करंट लगा कि सब लोग हाथ धोकर मोदी योगी को टारगेट कर रहे हैं। इस नारे पर सबसे नया हमला उद्धव ठाकरे ने किया, जो कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र लूटेंगे और दोस्तों को बांटेंगे। सुनिए एक बार उद्धव को। लुटेंगे और बांटेंगे, महाराष्ट्र लुटेंगे आणि दोस्तों को बांटेंगे, ही यांची खरी घोषणा आहे। बटेंगे या कटेंगे वगैरे नाहीये। उधर महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच जारी सियासी संग्राम के बीच हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी भी अलग ही रौला काटे हुए। संभाजीनगर में चुनाव प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी अचानक सब्जी मंडी पहुंच गए, दुकानदारों से मोलभाव करते दिख गए। ओवैसी ने एक के बाद एक कई सब्जियों के दाम पूछे और इसके साथ ही वो जोड़ घटाव भी करते सुनाई दी। हालांकि ऐसा नहीं कि ओवैसी सिर्फ मोलभाव करने के लिए सब्जी मंडी पहुंचे थे, उनको सब्जी नहीं खरीदनी थी। दरअसल उनका मकसद महंगाई के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को घेरना था। सब्जियों का मोलभाव करने के बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 सब्जी ही खरीदने में 500 रुपए खर्च हो जा रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार 1500 रुपए देकर लाडली बहन योजना का ढिंडोरा पीट रही। देखिए क्या हुआ वहां। टमाटर कैसा किलो है? ये आलू कैसा किलो है? आलू 40 रुपये हो गया। तीन मिलाए तो 100 रुपये इसमें होगा। कद्दू कैसा किलो है? 40 हो गया। फूल गोभी 200 रुपये हो गया। और ये करेला 40 रुपये। हाँ 150 रुपये हो गए। अरे बैगन
गाजर 80 रुपये किलो था। 400, ये अदरक 40 की बहुत है, 70 की आधा किलो है। यानी ये 6-7 चीजें लिए तो 500 रुपए हो जा रहे जी साहब। उन्हें 1500 रुपए दे के बोला लड़ ली मैं। कोई ओवैसी साहब को बताया कि 500 रुपए में 5 सब्जी तो आ रही है, गोश्त लेने जाएंगे तो 600-700 रुपए का आधा किलो मिल रहा है। लेकिन यह देखिए कि महाराष्ट्र में चुनावी लड़ाई किस हद तक पर्सनल अटैक पर पहुंच गई। कल नागपुर में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने देवेंद्र फडणवीस के धर्मयुद्ध वाले बयान पर निशाना साधते हुए उनकी पत्नी पर कमेंट कर दिया, जिस पर आज देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार किया और कहा कि इस तरह का कमेंट करने वालों का को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पहले देवेंद्र फडणवीस को सुनिए, फिर आपको कन्हैया कुमार का बयान भी दिखाता हूं। जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मुझ पर पर्सनल अटैक चालू किए। मेरे पत्नी के खिलाफ इनकी ट्रोल आर्मी जिस प्रकार के आरोप करती है, कोई सभ्य व्यक्ति देखे तो शर्मिंदगी महसूस करे। जिस प्रकार का व्यवहार इन्होंने किया है, जिस प्रकार से मेरी पत्नी के मीम्स बनाना, उसके बारे में गंदी गंदी बातें लिखना, ये सारी चीजें शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे लड़ना है तो सामने से लड़ो, ये कौन सा शिखंडी का युद्ध तुम लड़ते हो। दरअसल कल नागपुर में कन्हैया कुमार ने धर्मयुद्ध वाले बयान को लेकर देवेंद्र फडणवीस को घेरने की कोशिश की। कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर धर्म के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोग धर्म बचाएंगे और डिप्टी सीएम की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाएंगी। सुनिए एक बार कन्हैया कुमार का बयान। जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है, उससे बस एक बात पूछना है, एक्सक्यूज मी सर, आप धर्म बचाना चाहते हैं, 1 मिनट आपका चाहिए, बस ये बता दीजिए कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना। समझे बात को कि ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेवारी हमारी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेवारी आपके बाल बच्चों की। अगर धर्म बचाना है तो सब मिलकर के बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। कन्हैया कुमार कोई पहली बार छिछली बात नहीं कर रहे हैं, उनका लेवल ही यही है। लेकिन पॉइंट यह है कि यही कन्हैया कुमार उन लोगों से पूछ पाते हैं जो कश्मीर में बच्चों के हाथ में पत्थर देते हैं कि तुम्हारे बच्चे जो हैं वो कहां पढ़ रहे हैं विदेश में और वहां के बच्चे पत्थर क्यों चलाते हैं। राहुल गांधी से, प्रियंका वाड्रा से पूछ पाते हैं कि जो मीडिया में पूछते हैं कि कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं जिनको जो यहां पर नौकरी मिली है, अपनी पार्टी में कितनों को वहां साथ में बैठा पा रहे हैं, नहीं पूछ पाएंगे। इसीलिए लेफ्ट से जो है गिरते 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 अब कांग्रेस में आए, सोच रहे हैं वहां करियर बन जाएगा। खैर, कन्हैया कुमार के इतिहास में क्या जाना, हम चलते हैं आपको उस इतिहास में लेकर जहां बहुत कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता। पाठशाला में अब अगली क्लास आज ही हुई थी नाथूराम गोडसे को फांसी, लेकिन उसके ठीक पहले जो हुआ था वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। अंबेडकर से लेकर गांधी जी के बेटे तक सब गोडसे को फांसी से क्यों बचाना चाहते थे, नाथूराम गोडसे ने क्यों खुद अपनी फांसी रोकने का विरोध किया था, अब इसका चैप्टर। नाथूराम गोडसे भारतीय इतिहास का सबसे विवादित और चर्चित कैरेक्टर है। आज ही यानी 15 नवंबर को 75 साल पहले नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने की थी और इसके 1 साल 9 महीने और 15 दिन के बाद गोडसे को फांसी हुई। लगभग 2 साल के दौरान गोडसे ने क्या क्या किया, गोडसे से कौन कौन मिला, केस के दौरान गोडसे ने क्या क्या कहा, आज आपको इसके बारे में सुनना चाहिए।